सैलाब की तबाहकारियां जारी, अमवात का सिलसिला भी न रुक सका। मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ से सैकड़ों देहात ज़ेरियाब, लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तहसील दादू में यूसी पीर शाहनवाज और यार मोहम्मद कुलहोड़ों में पीर नहर पर बनाए गए ट्रंक बंद में शगाफ पड़ गया। 48 घंटों से बांध सईदाबाद की बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल अदारों की बरवक्त कार्रवाई, दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया गया। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल अदारों ने 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2.4 किलोमीटर पर प्रोटेक्शन बंद बनाया। बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज। पाक फौज और इंजीनियर्स कोर के तमाम प्लांट आलात को रिलीफ के काम पर लगाया गया। सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी रकम की तकसीम शफाफ अंदाज में हो रही है। बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाली इमदाद की तफसील पोर्टल पर मौजूद होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नेशनल फ्लड डैशबोर्ड इजरा की तकरीब से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब की आफत का सामना। सेहत से मुतल्लिक सिंध काबीना में अहम फैसले हुए। सड़कों पर मौजूद मुतासरीन के लिए भी मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजने का फैसला किया है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध काबीना ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपये करने की मंजूरी दी। दरामद गंदम की कीमत 8,000 से 8,500 रुपये है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। तुर्क सदर को बताया, इब्तदाई मुआयने के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की GDP में 2% से ज़्यादा कमी का इम्कान है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतल्लिक केस की समाअत अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। चेयरमैन PTI खुद अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द बानी MQM से मेरा मुआवजा करें। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का ये केस हमारे मुल्क की तौहीन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पर इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान ने अपना तकिया कलाम फिर दोहराया, कहा मैं बड़ा खतरनाक हूँ। इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे से बड़ा और क्या मजाक हो सकता है? वो किस चीज़ की माफ़ी मांगें? क्या आपको लगता है खान साहब दहशतगर्द हैं? मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि यह मुकदमा पुलिस इंपोर्टेड हुकूमत ने किया। जिससे डर हो उसके पैरों में आ जाते हैं। डरी हुई हुकूमत साजिशें कर रही है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, मार्च 2022 में होने वाले वाक़यात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। दोस्त मजारी की रूलिंग को कालेदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्दमल दिया। इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने राना शमीम को दोबारा जवाब जमा कराने का मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। रिमार्क्स देते हुए कहा, जब इंसाफ की फराहमी को मुतनाज़िर बनाया जाएगा तो फिर नोटिस लेंगे। मैं
हुकूमत में नहीं हूँ और ना मैं मिफ्ता इस्माइल के अमल का जिम्मेदार हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वज़ीर खजाना को आड़े हाथों में लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में तेल की कीमत बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। आज चौथा साल है नैब का केस चल रहा है। 4 साल से जो लोग इन अदालतों में हैं इनकी जिंदगी मफलूज है। मिफ्ता इस्माइल के रोने से मुईशत ठीक नहीं होगी। शहबाज शरीफ का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, नून और शीन की सियासत आर पार हो जाएगी। पीडीएम इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी चंदे की ईमानदारी की यकीन दहानी कराई जा रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, इनसे इमरान खान सियासी तौर पर खत्म नहीं हुए तो ये इन्हें जिस्मानी तौर पर हटाना चाहते हैं। इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। इस सब के पीछे मरियम नवाज हैं। जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। इमरान खान सैलाब की सूरत हाल में भी सियासत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान, कहा, अदारों को धमकाना इमरान खान का वो वतीरा बन गया है। अदारों के खिलाफ उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। इमरान खान हर रोज़ अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। पंजाब में 40 रुपये फ़ी किलो वाला आटा 100 रुपये में मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद और मैं हूँ मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियों के बाइस अमवात का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ मकामात पर पड़ने वाले शगाफ से सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए, जिसके बाइस लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। तहसील दादू में यूनियन कौंसल पीर शाहनवाज और यार मोहम्मद कलोड़ों में पीर नहर पर बनाए गए रिंग बंद में शगाफ पड़ गया। सैलाब से खुदाबाद और कस्बा फिका पानी के घेरे में आ गए। यार मोहम्मद कलोड़ों का तारीखी मकबरा भी ज़ेर आब आ गया। वहाँ सईदाबाद में भी अब तक सैलाब का खतरा टल नहीं सका। पानी रिंग बंद से टकरा गया। वहाँ सईदाबाद का ग्रिड स्टेशन भी ज़ेर आब आ चुका है, जिसके बाद गुज़श्ता 48 घंटों से वहाँ सईदाबाद की बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई और इंतज़ामिया की जानिब से प्लान बी के तहत शहर की दूसरी डिफेंस लाइन पर रिंग बंद की तामीर शुरू कर दी गई है। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों ने 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2.4 किलोमीटर पर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज रहा। ग्रिड स्टेशन के इर्द गिर्द बंद बनाने से न सिर्फ ये ग्रिड महफूज रहा बल्कि इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता नहीं हुई। पाक फौज और इंजीनियर्स कोर के तमाम प्लांट आलात को इस काम पर लगाया गया। इलाके के लोगों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। मंछर झील से खारिज होने वाला सैलाबी रेला दादू का रिंग बंद अबूर करके आबादी की जानिब बढ़ने के बायस 500 केवी ग्रिड स्टेशन को खतरा था। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड डैशबोर्ड इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी रकम की तकसीम शफाफ अंदाज में हो रही है। बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाली इमदाद की तफसील पोर्टल पर मौजूद होगी। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब की आफत का सामना है। सैलाब से बलोचिस्तान और सिंध का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। सैलाब से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब से 3 करोड़ 33 लाख लोग मुतासर हुए। जो इस सैलाब की वजह से खुले आसमान के नीचे हो सकता है खुराक के मुंतजर हों। अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, वो
تو ان بچوں کا ضرور سوچئے کہ جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر اپنے اسکول سے دور اور ایک غیر محفوظ موسم کی تپش کے نیچے شامیانوں میں یا عارضی پناہ گاہوں میں بیٹھے ہیں. اگر آپ پانی کا صاف گلاس پی رہے ہیں تو ان لوگوں کا ضرور سوچئے کہ جنہیں صاف پانی کی ضرورت ہے. اگر پاکستانی قوم اپنے وسائل کو بروئے کار لائے, اگر 2/3 پاکستانی اپنے وسائل کو اس 1/3 آبادی کے لیے وقف کر دیں تو ہم خود اپنی مدد آپ کے ذریعے اس مصیبت سے بہت جلدی نکل سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس پورٹل کے ذریعے ہمارے لوگ, ہمارے عوام, ان کو معلومات کی رسائی میں شفافیت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس وقت ریلیف ایفرٹ کیسی ہو رہی ہے, اور جو وزیر اعظم کی خصوصی کوشش ہے کہ نہ صرف ہم لوگوں کو معلومات میں شفافیت کے ساتھ رسائی دیں. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ صحت سے متعلق سندھ کابینہ میں اہم فیصلے ہوئے. سڑکوں پر موجود متاثرین کے لیے بھی موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کابینہ نے گندم کی سپورٹ پرائس 4000 روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے. کاشتکاروں کی تباہی اور نقصان کو دیکھتے ہوئے سپورٹ پرائس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. درآمد گندم کی قیمت 8 سے 8500 روپے ہے. کام چل رہا ہے اس میں پاک فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک ہی نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں بوٹس کی یا جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بھی, اس میں بھی پاک فوج نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. پاکستان نیوی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ان کا یہ اس پورے ایکسرسائز میں ان دونوں اداروں نے ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں کہ سرو کیا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا وہ ریسنٹلی بھی چیف آف دی آرمی صاحب وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, وہ خود پرسنلی ایک چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کی پوری, فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر پوری فیڈرل گورنمنٹ جو جو ادارے اس سے منسلک ہیں وہ سب ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت پوری قوم جو میں کہہ رہا تھا کہ میں دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے بعد کم از کم میرا دماغ تو کام نہیں کرتا کہ یہ ملک آگے کیسے اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں. اس وقت پوری قوم آپ کے تمام آلموسٹ سیاسی قیادت, آپ کی عسکری قیادت, آپ کی این جی اوز کو ہم کیوں بھولے اس پورے ایکسرسائز میں, بہت بڑھ چڑھ کے آپ کے این جی اوز کام کر رہی ہیں. آپ کے مخیر حضرات بہت بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں. جس کا جو رول آتا ہے وہ کرتا ہے. میڈیا, میں کہتا ہوں میڈیا بھی اچھی کوریج کر رہی ہے, جہاں پہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے, اور اس تنقید کو ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے. یار اچھا ہے, اگر میں کہیں پہ کس علاقے پہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں, اگر مجھے میڈیا بتا رہی ہے کہ جی آپ یہاں پہ نہیں پہنچے تو میرا فرض ہے پہنچنا, مجھے اس میں میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. پوری قوم ایک بنی ہوئی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک وہ شیطانی صفت والا وہ شخص, وہ جس گری ہوئی حرکت تک کل پہنچے ہیں, اس کے بعد کم از کم میرا دماغ کام نہیں کرتا. یہ سیاست ہو نہیں سکتی. ہوا کیا, ایک جعلی تصویر جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے. شکارپور میں حکومت سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین شکارپور میں حکومت سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے مختلف مقامات پر ٹینٹ سٹی اور میڈیکل کیمپ قائم. سندھ حکومت کے ضلع شکارپور کے لیے رین ایمرجنسی فوکل پرسن امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور این جی اوز کی جانب سے سیلاب متاثرین کو راشن, ٹینٹ اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. بارش سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل اور مختلف مقامات پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے تعلقہ میونسپل انتظامیہ اور پبلک ہیلتھ کی جانب سے مشینیں لگا دی گئی ہیں. ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس کی سماعت عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی.
चेयरमैन PTI खुद भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि पिटीशंस ने भी अभी तक का तफ्तीश ज्वाइन नहीं की, जबकि इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूटर बताएं उन्होंने टाइम लेना है या बहस करनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि JIT ने इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए कि इमरान खान तफ्तीश के लिए पेश हो जाएं। बाबर अवान ने कहा कि प्रोसिक्यूटर कानून की जिस सेक्शन का हवाला दे रहे हैं उसमें मुल्जिम नहीं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पर इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द बानी MQM से मेरा मुवाजना करें, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का ये केस हमारे मुल्क की तौहीन है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ। उनका कहना था कि अगर जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है, जेल सुपरिटेंडेंट तशद्दुद की तस्दीक करता है, मजिस्ट्रेट इस आदमी को रिमांड पर तशद्दुद करने वालों के पास दोबारा भेज दिया जाता है और कोई कानूनी कार्रवाई करने का कहे तो ये क्या वो दहशतगर्द बन जाएगा? इस तरह तो किसी को भी ये लोग दहशतगर्द बना सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे से बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। इमरान खान किस चीज़ की मुआफ़ी मांगें? क्या आपको लगता है कि खान साहब दहशतगर्द हैं? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि ये मुकदमा पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया है, जिससे डर हो उसके पैरों में आ जाते हैं। डरी हुई हुकूमत साजिशें कर रही है, इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। कानून की कोई ज़रूरत नहीं, सब बात हो चुकी है। खान साहब शामिल तफ्तीश हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना था। मार्च 2022 में होने वाले वाक़यात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। दोस्त मजारी की रूलिंग को कलदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पॉलिसी मामलात में उमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मकामात भी सुनने पड़ते हैं। उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का फैसला भी 3 दिन में सुनाया। उन्होंने कहा कि आगाह है मुल्क को संगीन मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क में इस वक्त बदतरीन सैलाब की सूरत हाल का सामना है। सैलाब मुतासरीन के लिए जजेस ने 3 दिन और अदालती मुलाजमीन ने 2 दिन की तनख्वाह अतिया की है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने राना शमीम को दोबारा जवाब जमा कराने का मौका दे दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। समाअत शुरू होने पर राना शमीम के वकील ने अदालत को बताया कि हमने गैर मशरूत मुआफ़ी जमा करा दी है, इस्तदा है कि गैर मशरूत मुआफ़ी तस्लीम की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने गैर मशरूत मुआफ़ी के साथ बयान हल्फी जमा कराया है? इस अदालत के फैसलों पर तनकीद करें तो ये अदालत नोटिस नहीं लेगी। जब इंसाफ की फराहमी को मुतनाज़ बनाया जाएगा तो फिर नोटिस लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत में नहीं हूँ और ना ही मिफ्ता इस्माइल के अमल का जिम्मेदार हूँ। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में तेल की कीमत बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। कहा कि आज 4था साल है नैब का केस चल रहा है। 4 साल से जो लोग इन अदालतों में हैं इनकी ज़िंदगी मफलूज है। 10-10, 12-12 साल से लोग इन अदालतों में बैठे हैं। जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं हुकूमती पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मेरी हमेशा यही राय रही है कि इस इदारे को ख़त्म करें। ये तरामीम से काम नहीं चलेगा। जब तक नैब का नाम मौजूद है तो इस मुल्क में कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा।
ये बड़ी वाज़ेह बात, टास्क का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे सिर्फ काम एनर्जी के मामलात को देखना है। वो जो एनर्जी के 2 वज़रा हैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ, इसके अलावा कोई और सरकारी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। पेट्रोल तो मेरे ख्याल दुनिया में कीमतें जो बढ़ती हैं वो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान का हर आदमी ये यकीन कर बैठा है कि इस मुल्क में बिजली बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है, इस मुल्क में तेल बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। तेल पेट्रोल डीजल है, इसकी कीमत का तयन ओगरा करता है और उसके अंदर 12 अंसर शामिल हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 पर हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस से है। एक सेल्स टैक्स है वो आज 0 है और एक पेट्रोल में लेवी होती है जो 50 रुपये होनी चाहिए, आज वो 30-35 के लगभग है। ये सारी तेल की हकीकत है। दुनिया के में कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया में सप्लाई डिमांड के मामलात बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में भी तेल बढ़ेगा। इसलिए हमें ये बात बड़ी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को डीरेगुलेट कर दिया जाए ताकि जो मार्केट है वो खुद ही तयन करे कि क्या कीमत है और कैसे वो कीमत अदा की जाएगी। मेरी मुझे खजाना से दोस्ती नहीं है, मिस्टर इस्माइल साहब को जानता हूँ 5-6 साल से, तो ना ही उनके अमल का मैं जिम्मेदार हूँ। ख़ास तौर पर जो वो कीमतें पेट्रोल की कम नहीं करते, इस पर सारे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, और वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हालांकि उनका पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उनकी है। ये कैफियत जो है इस तरह चलती नहीं है। हमें हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए कि मुल्क में बिजली के रेट का तयन कैसे होता है, तेल का तयन कैसे होता है। जो कि इलेक्ट्रिक है वो उसका बिल आपके पास आता है, उसके अंदर कुछ टैक्सेस हैं जो हुकूमत लाती है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मिफ्ता के रोने से मुईशत ठीक नहीं होगी। शहबाज शरीफ का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। नून और शीन की सियासत आर पार हो जाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि PDM इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। अगर 2 महीनों तक सैलाबी पानी नहीं निकाला तो गंदम, कपास और गन्ने की बुवाई नहीं हो पाएगी। फिर किसान क्या करेगा और ग़िज़ाई बहरान ना पैदा हो जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि गंदम की कीमत 2000 से 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करना गरीब को घास खाने पर मजबूर करना है। सर्दियों से पहले ही गैस की शॉर्टफॉल शुरू हो गई है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी चंदे की ईमानदारी की यकीन दहानी कराई जा रही है। कोई गैर मुल्की इमदाद मिली ना मुल्की इमदाद की साख है। इमरान खान की टेलीथॉन ना दिखाने पर भी पाबंदी है। PTI के हेड ऑफ मीडिया अफेयर्स फवाद चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के मामले खुसूसी सानिया निश्तर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा से कि उनसे इमरान खान सियासी तौर पर ख़त्म नहीं हुए तो ये इन्हें जिस्मानी तौर पर हटाना चाहते हैं। इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। इस सब के पीछे मरियम नवाज़ हैं, जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियोस एडिट करके अपलोड की जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल और इसके साथ काम करने वाले सहाफ़ी भी शामिल हैं। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। ये सारी स्कीम के हिस्सेदार हैं। ये लोग मजहबी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने मुखालिफिन के खिलाफ पहले तौहीन मजहब के मुकदमात बनाए, फिर दहशत गर्दी के मुकदमात कायम किए। जब बात नहीं बनी तो मुख्तलिफ बयानात को लेकर मजहबी मुनाफरत का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि इमरान खान सियासी तौर पर ख़त्म नहीं हुए तो उन्हें जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि पहली टेलीथॉन में 3 घंटे में 5 अरब रुपए का ऐलान किया गया। ऐलान करदा 5 अरब में से 2 अरब तामीर नौ के लिए थे। दूसरी टेलीथॉन में कल 2 घंटे में 5 अरब इकट्ठे हुए। टेलीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 3 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं। सानिया निश्तर ने मजीद कहा कि जहां हमारी हुकूमत है वहां पैसा देने के लिए हमें आसानी होगी। चारों सूबों और गिलगित में मैकेनिज्म के तहत मुतासरीन सैलाब को इमदाद देंगे। उम्मीद करती हूँ जिन सूबों में हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ पर भी हमारी मुआवनत होगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान सैलाब की सूरत हाल में भी सियासत कर रहे हैं। तलाल चौधरी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इदारों को धमकाना इमरान खान का वतीरा बन चुका है। इदारों के खिलाफ इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और इनका कहना था कि इमरान खान हर रोज़ आवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। पंजाब में 40 रुपये फ़ी किलो वाला आटा 100 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। कोशिश की, फिर आपके अपने जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनसे आपने बगावत करवाने की कोशिश की। फिर जब वो भी बगावत पिट गई, जब आप पकड़े गए, तो फिर उसके बाद आपके शौकत ने खत लिखकर पाकिस्तान की इकॉनमी उसको तबाह बर्बाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश की। आप कितने घटिया और आपकी असलियत क्या है वो हर रोज खुलकर सामने आ रही है। और उसके बाद फिर आपने अदालतों को ललकारना और धमकियां देनी शुरू कर दी और आप अब इस हद तक गिर चुके हैं। आपकी असलियत ये है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपका सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है। ये वो तस्वीर है जो कि इंडिया से ली गई है, एक इमदादी थैले की, और उसके बाद ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिस पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके ये कहा गया कि ये इमदाद ना दी जाए। यानी आप इस तरह किस तरह गिर सकते हैं कि वो लोग जो सैलाब में घिरे हुए हैं, वो लोग जिनके पास ना खाने के लिए है और ना उनके पास उनके सर पर छत है, आप अपनी सियासत की खातर उनसे वो इमदाद वो भी छीनना चाहते हैं। और ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो आपके महबूब इंडिया से ली गई हैं। आप इंडिया से और उसकी फॉरेन पॉलिसी से, इंडिया की अदालतों से बड़े मरगूब हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। ये भी आपने उधर से लिया और ये वही अकाउंट्स हैं जिससे कैंपेन चलाई गई, जिनमें कैंपेन चलाई गई थी शोहदा के खिलाफ, जिस पर कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के खिलाफ, और उन्हीं से आपने ये कैंपेन चलाई है। और ये इंतहाई घटिया बात है और ये आपकी असलियत हर रोज सामने खुलकर आ रही है। इलेक्शन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मगर इलेक्शन इंतखाब से पहले हिसाब होगा और वो हिसाब होगा इस बात का, वो चूसनी जो आपके मुंह में दी गई थी, आपको जो पैम्पर लगाया गया था और आपको खास किस्म की रायतें देकर सादको अमीन बनाया गया था, आपका वो सारा हिसाब होगा। आप और पता चलेगा वो नकली सर्टिफिकेट जो आप सादको अमीन का लिए बैठे हैं, वो आपका उसका हिसाब होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन किसी फायदा नहीं होगा। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां जो नवाज शरीफ से लेके पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासतदानों और नून लीग से की गई, पहले उसका अजाला होना चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां उनका अजाला हो और वो तमाम रायतें जो इमरान खान तुम्हें दी गई, ना तो तुम्हारे पास हिसाब था औलाद का, ना हिसाब है तुम्हारे पास माल का, और उसके बाद फिर भी तुम सादको अमीन हो। वो जो हिसाब है तुम्हारी औलाद से लेके तुम्हारे माल तक का, वो पहले होगा। और ये मुमकिन नहीं है कि तुम पर 62-63 जो है वो कोई काम ना करे, तुम पर उस पर अमलदारी ना हो। सो जो वो रायतें और वो तमाम चीजें, उसका हिसाब पहले होगा। और तुम्हारा तो तन मन धन सारा ही काला है। इसीलिए तुम्हें जल्दी है इंतखाब की, इसीलिए तुम चाहते हो हिसाब ना हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं बच के निकल जाऊं किसी तरह, मगर ऐसा नहीं होगा। सो पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबके लिए एक जैसा कानून का निफाज हो। जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो उसके बाद इलेक्शन हो सकता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हें मिलने वाली गैर जरूरी गैर आईनी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना है कि पंजाब में कोई भी वजारत ना मिलने पर काफ लीग वाले नाराज हैं। नाराज अरकान ने चौधरी शुजात से रब्ता करके ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अरकान असम्बली चौधरी शुजात के साथ चले गए तो परवेज इलाही का वजीर आला रहना मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज अहमद ने कहा कि तौहीन अदालत में इमरान खान को 2 बार मौका दिया गया मगर माफ़ी नहीं मांगी। फर्द जुर्म के बाद ट्रायल होगा, इमरान खान के सज़ा से बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं। राजा रियाज अहमद ने कहा कि दुनिया ने देखा 25 मई को इमरान खान लोगों को कैसे छोड़कर भाग गए थे।
इमरान खान को गलत फहमी है, बड़े बड़े लीडर रियासत से नहीं टकरा सके। इमरान खान रियासत से टकराएंगे तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। पंजाब हुकूमत ने 25 मई को लॉन्ग मार्च में तशद्दुद के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर पुलिस तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त करने जा रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से दरख्वास्त की है, वो आजकल में जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिख देंगे। हाशिम डोगर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पुलिस वाले के साथ ज़्यादती हो। पुलिस ऑफिसर जुडिशल इंक्वायरी में बता दें कि इन्हें किसने तशद्दुद का हुक्म दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि जमहूरियत ख़वातीन की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल है। आज हम बैनुल अक़वामी ख़वातीन की जमहूरियत का दिन मना रहे हैं। इंसानों की इज़्ज़त जमहूरी निज़ाम में है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि जमहूरियत की दाग पहल पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाली। इसके बाद पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत का शऊर बेदार हुआ। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में हर शख्स महंगाई से मुतासर है। सारी दुनिया में महंगाई है, मगर हम कम तनख्वाहों वाले का दिफा नहीं कर पा रहे। उनका कहना था कि इस सैलाब से जहां काफ़ी तबाही हुई, वहां काश्तकार भी मुतासर हुआ है। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चारों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। ताहम दहशतगर्दों की शनाख्त अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डेंगू से बचाव मुहिम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल मुतहरिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका अफसरान को हुक्म दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और महकमा सेहत के अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डेंगू पर काबू पाने के लिए लार्वे की तल्फी नहायत ज़रूरी है और इस सिलसिले में इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों का तसलसल ज़रूरी है। अफसरान इसी मेहनत और जज्बे से काम जारी रखें। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार अनवर नकई ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 30 मुस्तहिक खानदानों को राशन दिया गया। सरदार अनवर नकई ने कहा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के CEO चौधरी मोहम्मद शहजाद ने 30 खानदानों को रजिस्ट्रेशन के बाद राशन फराहम किया। फराहम किए गए राशन कार्ड की मियाद 2 साल तक है। उन्होंने मजीद कहा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम कर रही है। आज 10 ख्वाजा सराओं को राशन फराहम किया गया। खिदमत का ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा और हर माह मुस्तहकीन को राशन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में मरकजी नज़्म के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरान जमातों की लड़ाइयों से आम आदमी शदीद मुश्किलात से दो चार है। तीनों जमातों का मंशूर राह दिलो जान से IMF की ताबेदारी है। तमाम हुक्मरान जमातें सूदी निज़ाम की मुहाफ़िज हैं, जबकि सूदी निज़ाम इंसानियत का कातिल और खुदकुश निज़ाम है। सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में आफतें और मुसीबतें अल्लाह के निज़ाम से दूरी की वजह से हैं। सैलाब बहुत बड़ी आजमाइश, कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। हुकूमतों का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए अमली कदम ना उठाना लम्हा फिक्रिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मजीद कहा कि हुक्मरान फ़ोटो सेशन और हवाई जहाज़ों की बजाय मुतासरीन की मदद करें। जमात इस्लामी एक प्रोग्रेसिव, जमहूरियत पसंद और तरक्की पसंद जमात है जो कि सैलाब से मुतासरा आखिरी फ़र्द की बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी।
इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर बिजली का एटम बम गिरा दिया। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी, सार्फिन पर 69 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फी यूनिट बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक बिजली महंगी करने की मंजूरी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट मंथ में दी गई है। जुलाई फ्यूल एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बिजली सार्फिन पर 69 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़राए ने बताया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ देने का ऐलान कर रखा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम ने मनसब संभालने के बाद पार्लियामेंट से पहला खिताब करते हुए मलिका एलिज़ाबेथ दोम के नक्शे कदम पर चलने का अज़्म किया। खिताब में उन्होंने अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम की कायम करदा मिसाल की पैरवी करेंगे। शाह चार्ल्स सोम ने पार्लियामेंट को बका का जरिया करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत के जिंदा और सांस लेने का जरिया है। उन्होंने खिताब में मलिका एलिज़ाबेथ दोम के अहद दोहराते हुए मजीद कहा कि मलिका बरतानिया ने अपने मुल्क और लोगों की खिदमत करने का अहद किया। मलिका ने आईनी हुकूमत के कीमती उसूलों को बरकरार रखने का भी अहद किया था। उन्होंने कहा कि मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आईनी हुकूमत से वाबस्तगी के उसूलों पर अमल पैरा रहूँगा। आपको बता रहे हैं कि बरतानवी शाह चार्ल्स सोम ने मनसब संभालने के बाद पार्लियामेंट से पहला खिताब करते हुए मलिका एलिज़ाबेथ दोम के नक्शे कदम पर चलने का अज़्म किया। खिताब में उन्होंने अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के कायम करदा मिसाल की पैरवी करेंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ बातचीत के लिए कोई पेश की शराइत नहीं है। उन्होंने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए रियाज को तामीरी सोच अपनाने का कहा। एक कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उनका कहना था कि ईरान सऊदी अरब की तरफ से किसी भी तामीरी इक़दाम का इसी के मुसावी रद्द-ए-अमल देगा। याद रहे कि तेहरान और रियाज में 2016 के दौरान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गुज़श्ता माह तेहरान ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब के साथ बातचीत का छठा मरहला इराक में हालात ठीक होने के बाद बगदाद में मुनक्किद होगा। रवां बरस मई में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि ईरान के साथ इराक की सालिसी में होने वाली बातचीत पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। बुलेटिन में कुछ खेलों की खबरें शामिल करेंगे। शादाब खान ने एशिया कप के फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शादाब खान ने एशिया कप के फाइनल मैच में कैच ड्रॉप करने पर गलती का एतराफ़ कर लिया। कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि कैचेस विन मैचेस, मैं शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। मज़ीद कहा कि नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने शानदार बॉलिंग की। मोहम्मद रिजवान ने जीत के लिए अच्छी कोशिश की। उन्होंने श्रीलंकन टीम को एशिया कप के फाइनल में कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक का कहना है कि हम दोस्ती पसंद और नापसंद के कल्चर से कब बाहर निकलेंगे। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से शिकस्त पर शोएब मलिक ने तनकीद करते हुए ढके छुपे लफ्ज़ों में टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने पाकिस्तानी टीम की हार पर रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि अल्लाह हमेशा ईमानदारों की मदद करता है। वाज़ेह रहे कि एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देकर छठी बार एशियन चैंपियन बन गया है। एशिया कप फाइनल में कौमी टीम को शिकस्त, साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी टीम पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के लिए बतौर बल्लेबाज टूर्नामेंट भयानक साबित हुआ। शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान को कई पहलुओं पर काम करना होगा। फाइनल में फ़खर जमान, इफ्तिखार और खुश दिल की बल्लेबाजी भी समझ नहीं आई।
शुएब अख्तर ने मोहम्मद रिजवान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 50 गेंदों पर 50 रन वाली क्रिकेट अब नहीं चलेगी। उन्होंने श्रीलंकन टीम की तारीफ करते हुए कहा कि श्रीलंका बेहतरीन टीम के तौर पर खेली। हमारे शहीद हमारे हीरो आज धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का 47वां यौम शहादत पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में मेजर अजीज़ भट्टी ने लाहौर के बरकी सेक्टर में BRB नहर पर दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम दिया। 6 सितंबर 1965 को ताकत के नशे में धुत बुज़दिल दुश्मन को ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। 1965 के जंगी मार्के का अजीम हीरो मुल्क व कौम का फ़ख्र मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने 1928 में हांगकांग में आंख खोली। ताल्लुक गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 1948 में पहले लॉन्ग कोर्स में कमीशन हासिल किया। 1950 में आला कारकर्दगी पर बेहतरीन कैडेट का एजाज़ हासिल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने अजीज़ भट्टी को एजाज़ी शमशीर से नवाजा। आपने 17 पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज़ भट्टी अज खुद अगले मोर्चों पर सिपाह के साथ रहे। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। सिर्फ 6 दिन में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बाएं शाने पर लगा और वो जाम शहादत नोश कर गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।